जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि आपको मैथ्स की एक क्लास चाहिए है, तो आप लोगों की डिमांड पर हम ये क्लास लेकर के आए हैं। इसमें जो है आपके जो एनालिसिस के हिसाब से जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनके MCQ यहाँ पर हम करवाएंगे और तरीका बताएंगे कि आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, तो इसीलिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सके और वो अपने एग्ज़ाम अच्छा दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है कि एक थैले में 8 लाल, 6 नीली, 4 हरी गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, लाल या हरी गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर प्रायिकता का जो है सवाल है ये। तो यहाँ पर जो आपको कितनी दी गई हैं, 8 लाल दी गई हैं, 6 नीली दी गई हैं और 4 हरी गेंदें दी गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इनको जोड़ना है कि कुल कितनी गेंदें हैं। तो यहाँ पर जो कुल गेंदें हैं वह कितनी हो जाएंगी, 8 4 12, 12 और 6 18। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी आपकी, 18 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 18 गेंदें कुल हैं और आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लाल या हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। लाल या फिर हरी गेंद जो है निकालने की प्रायिकता क्या है। तो ये कितनी है, लाल और हरी गेंद को जोड़िए तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 8 4 12। तो 12 कहाँ पर आ जाएंगे, 12 कुल यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। अब इसको काट दीजिए आप, काटेंगे किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 6 से 2 बार में कटेगा और 6 से ये 3 बार में कटेगा। तो 2/3 जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, कुल जोड़ने लेनी है, कुल गेंदें कितनी है। तो यहाँ पर एक थैले में जो है कितनी गेंदें रखी हुई हैं, 18 गेंदें रखी हुई हैं, जिनमें से 8 लाल हैं, 6 नीली हैं, 4 हरी गेंदें हैं। तो आपसे पूछा गया है कि लाल या हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल और हरी गेंदों को आप जोड़ लीजिए तो कितनी हो गई, 12। कुल कितनी थी, 18 थी। 18 में से 12 निकल सकती हैं, 12 की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर फिर इसको काट दीजिए, अगर ये कट रही नहीं कट रही तो वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कट रही थी, 6 से 2 बार में कटा, 6 से 3 बार में। तो 2/3 जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर आपसे विषम संख्या पूछी गई है। ठीक है, विषम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो विषम संख्याएं होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती हैं। पहले तो पासा में देखो कितनी संख्याएं हैं। तो पासे में जो होती हैं संख्याएं, कितना आता है, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इतना ही आता है ना। तो यहाँ पर ये जो है अब आपसे पूछा गया है, जो है एक पासा 2 बार फेंकने पर दोनों बार विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी हैं, 1 3 और 5। यहाँ पर विषम पूछा गया है तो विषम तो 1 3 और 5 होती हैं। अभाज्य पूछा जाता तब भी 3 ही आती, 2 3 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर विषम पूछा गया है तो 1 3 और 5। तो 3 की संख्या आने की जो है प्रायिकता यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 और कुल कितनी है, 6 है, तो 6/3। तो यहाँ पर 3 से काटिए 1 बार में कट जाएगा, 3 से काटिए 2 बार में कट जाएगा, 1/2 एक बार में फेंके में आएगा। दूसरी बार फिर फेंकेंगे तो यही परिणाम फिर से आएंगे। तो गुणा कर दीजिए 1/2 का 1/2 में, तो कितना आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 1/4 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी 1/4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है, एक बार पासा फेंकने पर जो विषम संख्या है उसकी आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। फिर वही दूसरी बार फेंकेंगे तो 1/2 ही उसकी प्रायिकता आएगी। फिर इनका आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा, ऊपर का 1 रह जाएगा। तो 1/4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्ते की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ताश की जो पत्तियां होती हैं वह कितनी होती हैं, वह कुल कितनी होती हैं, तो 52 होती हैं। अब 52 जो ताश की पत्तियां होती हैं उनमें इक्का कितने होते हैं, तो उनमें इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो अब 4 होते हैं तो ये जो है इसकी प्रायिकता हो गई। अब इसको काटो, कितने से कट जाएगा, तो ये 4 से काटेंगे, 4 से एक बार में ये कट गया, 4 का 13 चौके 52, तो 13 बार में ये कट गया। तो 1/13 जो है इसका निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुल परिणाम कितने हैं, यहाँ पर
जो कुल परिणाम है 52 है और आने की संभावनाएं कितनी है, 4 है। इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4/52 है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1/13 आपका निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.25 है तो उसके ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर जो ना होने की प्रायिकता होगी उसको क्या करेंगे हम, 1 करेंगे। और यहाँ पर होने की, ये घटना होने की प्रायिकता कितनी है, वह है आपकी 0.25, इतनी ही है ना। तो इसको माइनस कर देंगे एक में से, क्या करेंगे, एक में से माइनस करेंगे देंगे तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.5 नहीं 75। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो आने की प्रायिकता है 0.25 है तो उसको एक में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सिक्का और एक पासा साथ में उछाले जाते। भाई अभी तक तो आपने देखा या तो पासा उछाला जाता है या फिर सिक्का उछाला जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक सिक्का और एक पासा उछाले जाते हैं, कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है जो सिक्का है, सिक्का अगर आप फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी आ जाएंगी, तो कुल संभावनाएं कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी ना। और जो पासा है, पासे में कितनी सरफेस होती हैं, 6 होती हैं, तो गुणित 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 12 आ जाएगा। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 12 परिणाम हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं, सिक्का फेंकोगे तो कितनी संभावनाएं हैं, 2 हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। और पासा फेंकोगे तो कितनी संभावना है, 6 हैं, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। तो यहाँ पर 6 दूनी के कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का माध्य 28 है, यदि 4 संख्याएं 18, 25, 32, 40 हैं तो पांचवी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही इजी है, आपको यहाँ पर बता दिया गया है 5 संख्याएं जिनका माध्य कितना है, 28 है। तो अब और किसी चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि 5 28 गुणित 5 हम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा वह आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा, 140 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा ना। तो फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 140 कुल परिणाम है ही तो, और यहाँ पर आपको दिए कितने गए हैं, आपको दिए गए हैं 18, 25, 32 और 40, इनको प्लस कर दीजिए। आप करेंगे यहाँ पर 18, 25, 32 और 40, इनको जोड़िए आप, कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ने से जो हमको प्राप्त होगा वह कितना होगा, 115 होगा। कितना होगा, 115 होगा। तो अब आपको क्या करना है, 140 में से 115 जो है माइनस कर देने हैं। तो अगर आप माइनस करोगे तो अपने कितने, आपके कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएंगे, और यहाँ पर बच्चे 13, 13 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 25 निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया एक बार और समझाते हैं। यहाँ पर 5 संख्याओं का माध्य 28, तो 28 गुणित 5 कर दीजिए आप, तो कितनी संख्याएं, कितना अंक आ गया, तो आपका आ गया है 140 आ गया। कुल इतना है 5 का जो है माध्य की संख्या थी वह कितनी है, 140। आपको 4 की दी गई है, 4 की जोड़ा तो कितना आ गया, 115 आ गया। कमी कितने की रह गई, 25 की। तो जो 5वीं संख्या है कितनी होगी, 25 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 12, 18, 24, 30, 36 और 42 का माध्य ज्ञात करना है यहाँ पर आपको। तो माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जो माध्य ज्ञात करना होता है वहाँ पर आपको प्लस करके जितनी संख्या होती है उनसे भाग दे दिया जाता है, तो आपका माध्य निकल करके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस, यहाँ नीचे कर दे रहे हैं, प्लस 36 प्लस 42, कितना हो जाएगा बराबर में, प्लस कीजिए जल्दी से आप। तो यहाँ पर जो प्लस करने से आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब इसको भाग करना है, कितने से भाग करोगे आप, तो यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग किया जाएगा। ठीक है, तो गिनिए आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। तो 6 से भाग कर दीजिए आप। 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये, 6 का 2 बार में 12 और 7,
27 जो है आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 से 162 को कट करेंगे तो 27 बार में कट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। पहले सारी संख्याओं को प्लस करना है, फिर जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर देना है, तो आपका संख्या जो है निकल करके आ जाएगी। माध्य इसी प्रकार से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह का माध्य 35 है और कुल प्रेक्षण 15 है, सभी प्रेक्षणों का योग कितना होगा? तो यहाँ पर जो है सभी प्रेक्षणों का जो है योग आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है समूह का माध्य कितना है? 35 है और प्रेक्षण जो कितने हैं वह 15 है। तो आपको क्या करना है, 35 का गुणा जो है आपको 15 में कर देना है, तो आपका जो है प्रक्षेपणों का योग निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप गुणा कीजिए, 15 पाँचे 75 की 5, हाथ सिलाई की 4, 15 दूनी 30, 15 × 3 45, 45 और 7 52। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 525। तो 525 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में ही। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा का माध्य 40 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो प्रत्येक को 3 से क्यों गुणा करना है भाई? प्रत्येक का जो माध्य है उसी को जो है 3 से गुणा कर दीजिए। हर संख्या को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा, 120 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इनकी क्या निकालना है, माध्यिका। आपको कंफ्यूज नहीं होना, माध्य और माध्यिका ये दोनों अलग अलग हैं। माध्य में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है और भाग करना पड़ता है संख्या से, लेकिन माध्यिका जो होती है उसको बढ़ते क्रम में आपको लिखना होता है और जो उसका बीच का अंक होता है उसको निकालना पड़ता है। तो वही इसका आंसर होता है। और यहाँ पर जो है अब हम इसको करके देखते हैं माध्यिका के लिए। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है माध्य और माध्यिका में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे माध्यिका पूछी गई, माध्यिका कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में जमाना होता है। अगर आपने बढ़ते क्रम में नहीं जमाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये बढ़ते क्रम में ही पहले से ही जमे हुए हैं। अगर ये गलत, मान लीजिए 15 पीछे होता तो फिर उसको हमको सही जगह पे आगे लाना पड़ता, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो ये तो पहले से लिखे हुए हैं। अब आपको बीच की संख्या निकालनी है। अब आपका तरीका है, आप बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है आप हम कैसे निकालते हैं, एक संख्या आगे की काटी, एक संख्या पीछे की, फिर आगे की, फिर पीछे की, फिर आगे की, फिर पीछे की, बची बीच की। आप कैसे भी बीच की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो थी आपकी विषम संख्या, यानी कि विषम थी, यानी कि कितनी थी, 7 थी। मान लीजिए 6 संख्याएं होती तो बीच की कैसे निकालते आप, 2 इस साइड की निकाल देते, 2 इस साइड की निकाल देते, बीच में 2 बच जाती, फिर क्या करते आप। तो बीच में जब 2 संख्याएं बच जाएं तो उनको पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को भाग कर देते हैं हम 2 से, उनको जोड़ा जाता है और आधा कर दिया जाता है। तो वही हमारा जो है माध्यिका निकल आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, बीच की संख्या हमको पता करनी होती है। अगर एक संख्या है तो वही आंसर है, 2 हो जाए तो उनको पहले जोड़ो और फिर आधा कर दो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का माध्य 32 है, यदि 5 संख्याओं का योग 145 है तो छठी संख्या क्या होगी। तो यहां पर जो है आपसे क्या कहा गया है, 6 संख्याओं का माध्य जो है 32 है, यदि 5 संख्याओं का योग 145 है तो छठी संख्या। इस प्रकार का क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग करने की कोशिश करो। आपका पहले आंसर आता है कि मेरा आता है, जल्दी से करो। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, माध्य गुणित माध्यिका, पहले माध्य और माध्यिका का पहले गुणा करो। अभी किया था ना हमने, पिछले मतलब अभी निकल गया है आपका क्वेश्चन, ये इसी टाइप का था। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो 32 है माध्य है और जो संख्याएं हैं कितनी है, 6 है, इनका गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 36 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 192। 192 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 192 आपका आ गया और आपको दिया कितना है, 5 संख्याओं का जो योग दिया है आपको 145 दिया है। तो और आपका 6 संख्याओं का कितना है, 192 है। तो 192 में से 145 आप माइनस कर दीजिए। आप क्या कीजिए,
45 जो है आप माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 47 जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद आया, आपने इसी प्रकार से किया था अभी एक क्वेश्चन। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया जाता है, आपको कुल संख्याएं कितनी है, छह संख्याएं हैं, उनका मध्य कितना है 32 से, तो गुणा कर दीजिए तो उसका जो है संख्या निकल करके आ जाएगी। तो कितनी संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग कितना है 192 है, और आपको 5 संख्याओं का दिया हुआ है 145 है, तो फिर 100 यानी कि 5 संख्याओं का 6 संख्याओं में से घटा देंगे तो अपनी जो छठवीं संख्या वह निकल करके आ जाएगी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 45 है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 5 अंक बढ़ा दिए जाएं तो नया माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सरल कर दिया गया है। लास्ट में आपसे कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 5 अंक बढ़ा दिए जाएं, तो जब प्रत्येक विद्यार्थी के बढ़ेंगे तो आपका जो यहाँ पर माध्य दिया गया है 45, तो प्रत्येक के बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक मतलब अलग अलग में जोड़ने से अच्छा जो माध्य है उसमें जोड़ दिया जाए तो जो है आपका 50 जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, माध्य का नहीं, माध्य। ठीक है, तो माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, प्लस करके उस जितनी संख्याएं उतने से उसे भाग दे दिया जाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। आपको क्या करना है ये हम बता देते हैं। 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 75 बराबर जितना भी आ जाए वो लिखना है नीचे, नहीं वो लिखना है आपका ऊपर जितना प्लस में आ जाए, फिर नीचे क्या लिखना है, जितनी संख्याएं हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6, नीचे लिखना है 6, 6 से उसको भाग कर देना। जो राइट आंसर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 15 प्रेक्षणों का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से 4 घटा दिए जाएं तो नया माध्य क्या होगा। आपसे नया माध्य पूछा जा रहा है। आपको क्या दिया गया है, 15 प्रेक्षणों का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से 4 घटा दिया जाए तो माध्य क्या होगा। बहुत आसान है, आपको 15 प्रेक्षणों का जो है 24 दिया गया है, 24 है, और प्रत्येक में से एक या दो में से नहीं घटाना है, आपको प्रत्येक प्रेक्षण में से 4 घटाना है, तो 24 में से 4 आप माइनस कर दीजिए, आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 20 निकल करके आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्या आपकी संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं या नहीं है। अगर हैं बढ़ते क्रम में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उनको बढ़ते क्रम में आपको जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 18 25 फिर 32 40 46 52 यानी कि बढ़ते क्रम में हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी बीच की संख्या निकालनी है। तो बीच की संख्या कितनी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, यानी कि सम संख्याएं हैं। तो बीच की संख्या 2 निकलेंगी, तो पहले 2 इस साइड से अलग कर दीजिए, 2 इस साइड से अलग कर दीजिए, बची कितनी 32 और 40। तो यहाँ पर अगर एक बचती तो वही आपका आंसर हो जाती, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं बची हैं तो पहले इनको प्लस कीजिए। 32 और 40 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 32 और 40 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 जो है यहाँ पर जोड़ने से, अभी पूछेंगे कई लोग कि कहाँ से आए 72, 32 और 40 को जोड़ा तो कितना आ गया 72 आ गया। अब इसको आधा कर देना है, 2 से भाग कर देना है, तो 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। 36 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 संख्याएं हैं तो उनको जोड़िए और आधा कर दीजिए तो राइट आंसर आ जाएगा। अगर एक है तो वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यिका ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंकड़ों का क्रमबद्ध होना। मैंने बताया ना, अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। अगर आप बढ़ते क्रम में नहीं लिखेंगे तो आपका जो है माध्यिका नहीं निकलेगी। तो अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो आंकड़ों का क्रमबद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आपको ज्ञात करना है, तो बहुलक बहुत ही आसान होता है, आपको देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है। तो यहाँ पर आप 12 देखिए, 12 कितनी बार है, तो 12 तो यहाँ पर एक ही बार है। 15 देखिए, 15 एक बार, 2 बार और 3 बार। 15 जो है आपका 3 बार आया है। बाकी 18 कितनी बार, एक बार 2 बार। 18 है तो 18 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा। तो 15 जो है
15 जो संख्या है आपकी वह 3 बार आई है। इससे ज़्यादा बार कोई और संख्या आई है क्या? नहीं आई ना। तो जो 15 है वह बहुलक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही बहुलक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी वितरण में माध्य 50 तथा माध्यिका 46 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो माध्य है वह 50 है और माध्यिका जो है 46 है, तो बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, इसका एक सूत्र होता है। पहले हम आपको सूत्र बता देते हैं, यहाँ पर जगह की कमी होती है इसलिए पहले सूत्र लिखेंगे फिर इसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, बहुलक, बहुलक का अकेला बा बना देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका बहुलक बराबर 3 गुणित यहाँ पर माध्यिका, ये माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। भाई माध्यिका और माध्य तो एक जैसा होगा। यहाँ पर क्या है, बहुलक का हमने यहाँ पर बी बनाया, फिर इसके बाद में बराबर सूत्र लिख रहे हैं 3 गुणित बड़ा एम लिख देते हैं माध्यिका के लिए, माध्यिका माइनस 2 गुणित छोटा एम लिख देते हैं माध्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है आपका सूत्र। तो अब इसमें आप संख्या को जमाइए, मैं आपको जमा के दिखाती हूँ किस प्रकार से जमाना है। तो यहाँ पर जो है आपका 3 का 3 रहेगा, तो आपको जो है माध्यिका कितनी दे रखी है, माध्यिका आपको 46 दे रखी है, माइनस का माइनस रहेगा, 2 का 2 रहेगा और m यानी कि माध्य आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 46 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 46 का आप 3 में गुणा करेंगे तो आपका 138 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। 138 में से 100 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 38 जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप 138 में से 100 घटा दीजिए तो 38 जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2-3 मिलेंगे, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसी का जो मिलेगा हमें, वह हम आपको करने को देंगे, इसलिए आपको ये सूत्र याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य, ये जो है आपका सूत्र है। इसमें जमा करके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं, इसके बगैर आंसर आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 3x डिग्री, 5x डिग्री और 7x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का जो योग होता है वह होता है 180 अंश, 180 डिग्री का होता है ना कोण। तो 180 डिग्री जो होता है तीनों कोणों का योग होता है। आपको क्या दे रखा है, 3x, 5x, 7x, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप पहले क्या कीजिए, 3 + 5 + 7 कीजिए, इन सभी को जोड़िए पहले। तो यहाँ पर 5, 3 और 7 इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ये 15 हो गया। यहाँ पर पहले आपको इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनका जो है योग कितना हो गया, 3, 5 और 7, 7 और 3 10 और 5 15। तो यहाँ पर जो है 15x बराबर किसके बराबर है, तीनों कोणों का योग है ना ये। तो यहाँ पर 15x बराबर 180 डिग्री जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, बराबर में है ये। तो अब आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से इसको भाग कर दीजिए। 15 से इसको काटने पर कितनी बार में कट जाएगा, 15 से कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 12 बार में। कितनी बार में, 15 से 180 को काटेंगे 12 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 से भाग कर दीजिए आप 180 में। ठीक है, 15 का एक बार जाएगा तो कितना कितना बचेगा, वहाँ पर 3 बचेगा, 15 दूनी के 30 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बताइए, πr² होता है ना। तो पाई, जो पाई का मान कितना होता है आपको क्वेश्चन में ही दिया रखा है, 22/7 होता है। वैसे सबको पता होगा कि 22/7 होता है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना है, आपका सूत्र आपको क्या क्या है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो आपका है πr², πr²। ठीक है, अब इसमें जमाएंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 r कितना है,
तो यहाँ पर जो आर है वह कितना दिया गया है, हमें 7 दिया गया है। तो आर का स्क्वायर, स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, 7 गुणे 7 ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप कट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का 7 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 154 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, जो आपको आंकड़े दिए गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है किस प्रकार से ज्ञात करना है। हमने आपको बता दिया, पहले बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बढ़ते क्रम में ही लिखे हुए हैं। अब आपको इसकी बीच की संख्या क्या है वह निकालनी है और आपको बतानी है। हमने दोनों प्रकार के करके बता दिए कि अगर बीच में एक संख्या बचे तो वही आंसर है, अगर 2 संख्या बचे उनको जोड़िए और आधा कर दीजिए। ठीक है, क्या आंसर आएगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आई होप कि आपको अगर आपसे सवाल बन रहा है तो भाई हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो भाई हमने इतनी मेहनत करी है सारी बेकार ही चली जाएगी। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है किसी आंकड़े की माध्यिका 36 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है प्रत्येक जो है संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है, तो प्रत्येक में ना जोड़ करके जो आपकी माध्यिका है उसमें जोड़ दिया जाए। तो 36 + 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 44 जो है आपका निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। प्रत्येक में ना जोड़ के उसकी माध्यिका में जोड़ दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर 144 निकल करके आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका जो है फिर से माध्यिका का आपका क्वेश्चन आ गया है, तो इसको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर जो है माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बढ़ते क्रम में पहले लिखना है और फिर बीच की संख्या को देखना है। तो ये बढ़ते क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर आगे 45 है, बाद में 18 है, तो इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 18 है। 18 से बड़ी कौन सी है आपकी, 25 दिख रही है हमें। तो 25 के बाद में कौन सी है आपकी, 25 के बाद में आपकी आ जाएगी यहाँ पर 32। 32 के बाद में आपकी आ जाएगी यहाँ पर 40। 40 के बाद में आ जाएगी आपकी 45। 45 के बाद में आपका क्या आ जाएगा, 45 के बाद में आपका 50 आ जाएगा। 50 के बाद में आपका 60 आ जाएगा। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सही लिख गया। अब आपको इसमें से बीच की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से पीछे से हमने 2 कट किए, 2 आगे से कट किए, अब बची 3 संख्याएं। तो 3 में जो बीच की है यानी कि 40 जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपको बीच की संख्या निकालनी है। आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या आगे लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या पीछे लिखेंगे, इस क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे, और जो बीच की संख्या है वह आपका राइट आंसर है। अगर 2 संख्याएं हैं उनको प्लस करके आधा कर देना है। तो यहाँ पर जो है 40 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वितरण में माध्यिका 25 और बहुलक 31 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या कहा गया, वितरण में माध्यिका 25 और बहुलक 31 है। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, वही सूत्र है हमने बताया था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, बोल रहे इसीलिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम उस सूत्र में पहले संख्या को डायरेक्ट जमाते हैं। बहुलक बराबर, तो बहुलक कितना दिया गया है हमें, 31 बराबर 3 गुणित माध्यिका यानी कि 25 माइनस माध्य कितना है, माध्य कितना है 2, माध्य माने याद करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देती या फिर एम लिख देते हैं। ठीक है, एम जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 31 जो है यहाँ पर 31 रहेगा, फिर 31 बराबर 25 दूनी 50, 25 तीके 75। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 75 माइनस 2m यानी कि माध्य। इस प्रकार से आ जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ पर जो और सॉल्व करने से क्या आ जाएगा आपका, इसका क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे। तो जो 2m है ये आगे आ जाएगा और जो 31 से पीछे चला जाएगा। तो 75 में से 31 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 44 बचेगा। 44 जो है वह
2m का है तो 1m बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 22 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आपका आ जाएगा। और 22 आपका ऑप्शन में दिया नहीं है तो भाई 21 को हम 22 बना लेते हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 22 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक सिक्का और एक पासा साथ में फेंके जाते हैं, चित्त यानी कि हेड और 4 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर सिक्का और पासा साथ में उछाले जा रहे हैं, एक सिक्का और एक पासा, तो यहाँ पर चित्त और 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिक्का होता है उसको उछाल के देखते हैं हम। तो सिक्का उछालेंगे तो यहाँ पर क्या आने की, एक फेंके जाते हैं, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त कितनी बार आएगा भाई, एक ही बार आएगा ना। तो यहाँ पर जो है 1/2 जो है आपका सिक्के का सॉल्व करेंगे हम, तो कुल सरफेस कितनी है 2 है, आने की कितनी प्रायिकता है 1 है। तो 1/2 ये सॉल्व हो गया सिक्के का हमारा। अब बचा हमारा पासा। पासे में आपसे क्या गया, 4 से अधिक अंक आने की। तो 4 से अधिक क्या आ सकता है पासे में, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, यही आ सकता है ना। तो यहाँ पर जो है 2 आ सकता है, 2 संख्याएं, या तो 5 या तो 6, कितने में से 6 में से। 6 होती ना, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से 5 और 6 जो है 4 से बड़ी हैं, यानी कि अधिक संख्या है। तो यहाँ पर कितनी है 1 और 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है इनकी प्रायिकता क्या होगी। तो इनको क्या है, एक प्रायिकता बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है इनका गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसे पहले सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा आपका, और ये कटेगा कितनी बार में, 2 तिया के 6, 3 बार। तो अब आपका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करना है 1/2 का और 1/3 का। तो यहाँ पर गुणा कीजिए, आपका हम खिचड़ी बना दी मैंने। तो यहाँ पे इसको क्या 5 से 1 हमारा सिक्के का कितना आया था, 1/2 आया था, और 5 का कितना आ गया था, 5 का जो है हमारा कितना आ गया था 1/3 आया था ना। तो 1/3 जो है सिक्के 5 का आ गया था, क्योंकि 2/6 था। तो 2 का काटा तो 1 बार में और ये 3 बार में कट गए, यही था, ठीक है। तो अब आपको गुणा करना है 2 तिया के 6, तो 1/6 जो है ये राइट आंसर है आपका, कहाँ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। एक थैले में 10 सफेद और 15 काली गेंदें हैं, एक गेंद निकालने पर सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर जो है सफेद गेंद आने की प्रायिकता यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कुल गेंदें कितनी हैं, पहले कुल गेंदें जोड़िए, 15 और 10 25, कुल गेंदें कितनी हैं यहाँ पर 25 कुल गेंदें हैं आपकी। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक गेंद निकालने पर सफेद गेंद ना आने की, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, सफेद गेंद ना आए यानी कि 10 ना आए। तो यहाँ पर जो है 25 से कितना आ जाए, तो यहाँ पर काली आ सकती हैं, तो यहाँ पर 15/25 जो है आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब इसको काटिए, 5 से कितनी बार में, 5 तिया के 15, 5 25, तो 5 बार में, तो 3/5 जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के 2 कोण 65 और 45 हैं, तो तीसरा कोण कितना होगा। तो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 65 और 45, पहले इनको जोड़िए तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 110, 110 हो गए ना। अब 110 को 180 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 70, 70 जो है आपका यहाँ पर तीसरा कोण आपका हो जाएगा। तो 70, 65 और 45 को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की लंब और आधार 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपका दिया क्या गया है, ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है, आपको दिया गया है कि लंब कितना है 6 है, आधार कितना है 8 है। तो यहाँ पर कर्ण कितना होगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, अगर ट्रिपलेट अगर आपको याद होगी तो यहाँ पर आपको पता है कि 6, 8 और 10 की ट्रिपलेट होती है। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो 6 का स्क्वायर निकालिए, कितना होता है आपका 36 होता है। 8 का कितना होता है 64 होता है। 64 और 36 को आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 100 किसका वर्ग है, तो 10 का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी।
तो व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। आपको कई बार बताया, ये वृत्त है, ये उसका व्यास है, ये उसका केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी ये होती है उसकी त्रिज्या। अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 10 आपका राइट आंसर है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। नेक्स्ट है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अगर वृत्त की जो परिधि है 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए 2 पाई आर जो है, जो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, तो इसमें आप इसको जमा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, हम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है 2 पाई आर था ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे गुणित पाई यानी 22/7, और आर जो है हमको ज्ञात करना है, आर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 44 आपको जो है क्या दिया गया है, परिधि दी गई है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है 44 बराबर, इसको हटाते हैं अभी, आपका क्या आ जाएगा, 44 बराबर 22/7 थे आपके। तो यहाँ पर जो है, और गुणित में 2 थे, तो यहाँ पर 22 दूनी के कितने हो गए आपके, 44 हो गए, बटे में कितना आ गया आपका 7। तो यहाँ पर आर होगा, तो 44 से 44 कट जाएंगे, तो 7 जो आर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे अधिक बार जौन सी संख्या आए सो वह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 एक बार, 25 दो बार, 25 तीन बार। बाकी 3 बार कौन सी संख्या दिख रही है, जैसे 35 है तो वह तो 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पर 25 जो है आपका अधिक बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप खुद देख लीजिए, 25 ज़्यादा बार दिख रहा है, और जो संख्या सबसे अधिक बार दिखती है वही राइट आंसर होती है। एक वितरण में माध्य 40 और माध्यिका 38 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको सूत्र पता है, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 गुणित माध्यिका, तो 3 गुणित माध्यिका कितनी दे रखी है हमारे लिए यहाँ पर, तो माध्यिका हमको 38 दे रखी है, माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर जो है माध्य हमको कितना दे रखा है, हमको 40 दे रखा है। अब बस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 40 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 निकल करके आ जाएगा, माइनस में 38 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 114 आ जाएगा। तो 114 में से 80 आप माइनस करोगे तो 34 जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर जो है ये एक चार्ट होता है, इस प्रकार से चार्ट आता है, इस प्रकार से। यहाँ पर चार्ट नहीं बना हुआ है, इस प्रकार से एक चार्ट आपको, आपने देखा होगा, इस प्रकार से ऐसा चार्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें से आपसे ज़्यादा बार बहुलक पूछा है, तो सबसे अधिक बार कौन है, तो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या कौन सी दिख रही है, यहाँ पर 18। तो यहाँ पर जो है 20 और 30 आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा 20 और 30 जो है कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी आंकड़े में प्रत्येक मान को 2 से गुणा कर दिया जाए तो बहुलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुलक पर कौन सा प्रभाव पड़ जाएगा भाई, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बहुलक 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। आप लोग ये हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि पासे के हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, तो यहाँ पर जो है आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। अभाज्य संख्या आप जानते ही होंगे, 2, 3 और 5। ठीक है, 3/6 कर देना और फिर उसको कट कर देना। नेक्स्ट है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योग 7 आने की प्रायिकता क्या है। इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो इसको जो है योग 7 आने की आपको प्रायिकता, 2 पासे जो है साथ में फेंके जा रहे हैं, तो पांचों का आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इतने अंक होते हैं। तो यहाँ पर योग 7 किस किस का आ जाएगा, 2 साथ में फेंके जाएंगे और दोनों का योग 7 किस किस का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको पहले वो देखना है, या तो 1 और 6 आए तब 7 हो जाएगा, और दूसरा कितना आए 2 और
5 आए तब भी 7 हो जाएगा आपका, फिर 3 और 4 आए तब भी आपका 7 हो जाएगा। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 6 और 1 आए, दूसरे पहले में 5 और दूसरे में 2 आए, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा, यहाँ कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। और यहाँ पर पहले में 4 और दूसरे में 3 आ जाए, तो ये इतनी कुल संभावनाएं 6 यहाँ पर आपकी निकल करके आएंगी। आपको समझ में आ रहा होगा, या तो एक पासे में 1 और 6 आ जाए, या फिर 6 और 1 आ जाए, ये 2 बन जाएंगी, ये 2 बन जाएंगी, ये 2। तो यहाँ पर कुल कितनी संभावनाएं हैं? 6 हैं। और यहाँ पर 2 पासे साथ में फेंके जा रहे हैं, तो यहाँ पर 6 का 6 में गुणा करेंगे 36। तो यहाँ पर जो है 6, सॉरी, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 और 36 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। कुल जो परिणाम है 36 हैं और संभावनाएं कितनी है? 6 हैं। तो यहाँ पर 6 से यस को आप काट दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36, तो 1/6 जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आंसर किस प्रकार से आएगा? तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है? 1/2 यानी कि आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये जो है आपका यहाँ पर सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र में आपको संख्या को जमाना है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है क्षेत्रफल कितना है आपका? 84 है। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है? 84 है। फिर इसके बाद में आपकी जो इसकी क्या बोलते हैं उसको, सूत्र के हिसाब से आप यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो है आपको गुणा किससे करना था? आधार। तो इसका आधार क्या है? 12 है। और यहाँ पर गुणा करना था, किससे करना था? ऊंचाई से। तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हाइट आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आप करिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 का यहाँ पर आधा कर दीजिए, कितना बचेगा? 6। तो 84 बराबर 6 हाइट, इस प्रकार से आ जाएगा। अब 6 से जो है 84 को आप काट दीजिए, तो कितने बार में कट जाएगा? 14 बार में। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पर जो है उसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। उनकी भुजा कितनी? 9 सेंटीमीटर की है। तो 3 गुणित 9, तो कितना आ जाएगा आपका? 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज किया जाता है? तो 2πr, क्या किया जाता है? 2π और r, ये आपका सूत्र है जिसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे 2, फिर पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है ना। तो 2 गुणित यहाँ पर 22/7। फिर इसके बाद में आपकी क्या है, यहाँ पर आर के स्थान पर कितना है? यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 14 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? क्या था इसका? 14 था, स्क्वायर नहीं था, 14 था, ठीक है। 2πr था, आर का स्क्वायर नहीं था, सिर्फ आर था। तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। तो आप 7 से इसको कट कीजिए, तो कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो 2 का 22 में गुणा कीजिए, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो सूत्र होता है हम आपको बता देते हैं, πr², ठीक है, πr²। इसमें आपको संख्या को जमानी है और आप लोगों को इसका आंसर निकाल करके हमें देना है। तो आप लोग इसका आंसर हमें निकाल करके दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो एक सिक्का जो है 3 बार उछाला जाता है, तो ठीक 2 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो कुल जो है, कुल कितने परिणाम हैं? तो यहाँ पर कुल जो परिणाम हैं वह कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर एक सिक्के में 2 सरफेस होती हैं, तो 3 बार में 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो 8 जो है वह कुल हैं। कुल कितने आ जाएंगे आपके? 8 आ जाएंगे। अब आपको देखना है कि चित्त जो आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ठीक 2
दो बार चित्त आए, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, दो बार चित्ते आए, तो दो बार चित्ते यानी कि हेड आने की जो प्रायिकता है वह क्या होगी, या तो आपका हेड हेड और टेल आ जाएगा, या फिर आपका टेल हेड हेड आ जाएगा, या फिर आपका हेड टेल हेड आ जाएगा। इतनी संभावनाएं इसकी बन रही यानी कि 3। तो 3/8 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 3/8 कहाँ है, ऑप्शन बी में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एक थैले में 5 लाल 7 सफेद और 8 काली गेंदें हैं। सफेद गेंद ना निकलने की प्रायिकता जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सफेद गेंद ना निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर जो कुल है पहले इनको जोड़िए आप, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, जोड़िए इसे, 5 7 और 8, इनको प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने पर जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 5 और 7 और 8 20, कितना हो जाएगा, कुल जो है 20 है। और यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, सफ़ेद गेंद ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो सफ़ेद गेंद ना आए तो सफ़ेद कितनी है इसमें, सफ़ेद इसमें कितनी है, 7 है। तो ये ना आए तो बाकी की कितनी बची आपकी, बाकी की आपकी कितनी बची हैं, 13 बची हैं। तो 13/20 जो है आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर जो है सफ़ेद गेंद ना आने की जो प्रायिकता है वह 13/20 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी आंकड़े के में माध्य बराबर 60 तथा माध्यिका बराबर 54 है तो बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे बहुलक पूछ लिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हम 3 करवा चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। किस सूत्र में रखना है, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य, ठीक है। 3 आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, 3 गुणित माध्यिका, हम बड़ा एम बना देते हैं माध्यिका के लिए, माइनस 2m यानी कि माध्य, ठीक है। आपको समझ में, ये माध्य है, ये माध्यिका है। बहुलक, यहाँ पर बहुलक बराबर होता है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये जो है सूत्र है आपका। इसके आधार पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो पहले जो ऊपर की सारी संख्याएं हैं इनको प्लस किया जाता है। तो आप लोग इनको प्लस करना, तो कितना आ जाएगा, प्लस करने पर आ जाएगा आपका 156 आ जाएगा। फिर कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। तो 6 से इसको भाग दे दीजिए। तो 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यह कौन सा त्रिभुज है, तो यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो तीनों कोण जो हैं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो 60 जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है आपको हमने अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको रख करके आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। आपको क्या करना है, हम करके दिखा देते हैं भाई। यहाँ पर क्या है, पाई का कितना होता है मान, 22/7 होता है। फिर गुणित जो है आपका आर कितना हो गया है यहाँ पर, 21 गुणित 21, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर का स्क्वायर था तो यहाँ पर इसको कट कर देना है आपको। तो आप कट कैसे करेंगे, 7 का 3 बार में 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 22 गुणित 3 गुणित 21 आप करेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकल करके आ जाएगा वह आ जाएगा 1386। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या जो है आपको ज्ञात करनी है। आपको परिधि दे रखी है और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो 2 पाई आर जो है ये आपका सूत्र हुआ। तो 2 पाई आर को किस प्रकार से करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है 132 जो है हमको इसकी जो परिधि दे रखी है और यहाँ पर क्या करना है, 132 बराबर जो है क्या करेंगे, 132 बराबर 2 पाई यानी कि 22/7 और आर जो है हमको ज्ञात करना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाएगा, 132 बराबर 44
बट्टे 7 आ जाएगा आर में। तो यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा आंसर, 21 जो है ऑप्शन बी आपका, इसको सॉल्व करने से आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसका सूत्र क्या होता है, 1/2, अभी बताया था हमने, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर गुणित ऊंचाई जो है यहाँ पर आपका इस प्रकार का सूत्र है, इसमें आप जमाइए। तो आपको कैसे जमाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 गुणित आधार कितना है इसका 18 दिया हुआ है, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 18 का गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, आधा आधा है ना, तो आधे में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 12 नम्मा 108। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी है भाई लास्ट क्वेश्चन की, और आप लोगों को पता है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आंकड़े का माध्य 25, माध्यिका 24 और बहुलक 22 है तो यह वितरण कैसा होगा, सममित वितरण होगा, धनात्मक विकृत वाला होगा, ऋणात्मक विकृति वाला होगा, या फिर कोई निष्कर्ष नहीं। तो क्या राइट आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपकी डिमांड पर हम ये क्लास लेकर के आए थे, और इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर थे, जो कि आपकी एनालिसिस के हिसाब से ये संभावित प्रश्न है। भाई हमें जितना ज्ञान है उसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर जो है, अब भाई जो एनालिसिस ज़्यादा मैथ का वैसा नहीं हो पाता है कि आप लोग यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं बाहर एग्जाम हॉल से निकल करके आते हैं, तो एग्जाम हॉल में वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाते, लेकिन वो टॉपिक बता देते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप हमें कमेंट करके बताना कि इन जो 50 क्वेश्चन आपने किए हैं, इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपको क्लास कैसी लगी अपना अनुभव शेयर ज़रूर करना, आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो है 1 तारीख से एमपी पुलिस एग्जाम की इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी, जो भी करना चाहता है वह कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।